राधे राधे, श्री हरिदास। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज मेरे लिए एक खुशखबरी है जो कि मुझे 4 महीने बाद मिली है, क्योंकि ये कि घर में कोई काम ना हो और सैलरी या इनकम का कोई ज़रिया ना हो तो बहुत ज़्यादा मन भी उदास रहता है। तो आज मेरे हस्बैंड को बहुत दिनों बाद एक जगह पर बुलाया है काम के लिए। तो आई होप मैं अपने किशोरी जू से, अपने लाडली लाल जू से यही प्रार्थना करूँगी कि आज इन्हें नौकरी पर रख लिया जाए, क्योंकि काम का होना बहुत ज़रूरी है। तो इतने में अपने घर का काम कर लेती हूँ और वो पूजा पाठ का काम निपटा रहे हैं। और आज मैंने बच्चों की भी छुट्टी कराई है, क्योंकि इसके पापा ही इनको छोड़ के आते थे। तो आज उनको जल्दी कहीं जाना है जॉब के करके। देखती हूँ। सुनो, ये कागज़ वागज मत भूल जाना, ये लेके जाना। क्या चीज़? पूजा? अच्छा। तो मैं कितने बजे आऊँ? अभी तो 7 भी नहीं बजे। तू आजा नीचे, मैं पूजा करके आ रहा हूँ। चाय बना दे। चलो मैं रख के आ रही हूँ। चाय और सुन, 2 पराठे प्याज के बना दिए। ठीक है। राधे राधे। क्योंकि अब ठीक है पेट का दर्द? ठीक है। अच्छा बना। तो अब यहाँ पर इनको नाश्ता कराने के बाद घर का काम हो चुका है। मैं नीचे आई तो मम्मी कहने लगी कि बेटा मेरे पैरों में तेल लगा दे। मैं इनके रोज़ पैरों में तेल लगाती, क्योंकि इनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। मैं सोचती हूँ चलो कहीं तो कुछ तो पुण्य कमाए जाए, इसलिए इनकी सेवा में लग जाते हैं। इनका एक अलग से एक तेल है, उसको रोज़ मलते हैं जिससे इनके पैरों में आराम आए। उसके बाद लग जाएंगे अपने दोपहर का खाना बनाने में, क्योंकि मैंने आपको सुबह सोचा था मैक्रोनी बनाऊंगी बच्चों के लिए, लेकिन वो कैंसिल हो गई है। अब बनाऊंगी मैं सोयाबीन के चावल और फटाफट से निपटा लेती हूँ। हेलो बोलो। हेलो। तो जी अब मैं पैरों की मालिश करने के बाद अपने आ गई हूँ रसोई में काम करने के लिए। और यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दिया है चावलों के लिए, और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर बेसन का आटा गूंद लूँगी, क्योंकि मम्मी पापा को शुगर है तो वो नॉर्मल गेहूं के आटे की रोटी नहीं खाते हैं। आटे के अंदर मैं थोड़ा सा बेसन मिलाती हूँ, फिर उनकी इसकी ताज़ी ताज़ी रोटी बनती है, जिसको उनको खाने से उनका शुगर कंट्रोल रहता है। तो अब यहाँ पर आटा छान लूँगी और इसी के अंदर बेसन डाल के इसे भी मिला लूँगी। तो चलिए बनाते हैं अपना खाना, और खाना बनाने के बाद दिखाते हैं आपको अपने बढ़िया से चावल, और फिर बताते हैं क्या रहा मेरे हस्बैंड की जॉब का और क्या नहीं। तो जब भी मैं यहाँ सोयाबीन के चावल बनाती हूँ तो उनको फ्राई करके थोड़ा नमक डाल के अपने बच्चों को ज़रूर देती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और ये बच्चों के लिए अच्छा होता है और खाने में भी बहुत बढ़िया लगती है। तो जी अब हम अपने घर का सारा काम करके, खाना वाना बना करके अपने कमरे में आ चुके हैं, और बहुत बढ़िया चावल बने हैं।
मैं चावल परोस के लेकर आ गई हूँ अपने ऊपर। और अब आपको बताते जी क्या रही मेरे हस्बैंड की काम की बात। तो जी काम का तो ऐसा है कि आज भी उनको जॉब नहीं मिली है। वो गए थे वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह के लिए। तो आजकल तो आप लोगों को पता है इंटरव्यू कुछ काम नहीं आता, सब जगह ये चलता है। और उसके लिए भी मेरे सास ससुर तैयार है कि चलो जी वो काम भी हो जाएगा, लेकिन एक बार नौकरी तो लगे। लेकिन नौकरी लगने का ऐसा है कि सारी सेटिंग भी हो जा, लग भी जा, लेकिन लंबे समय तक की नौकरी नहीं है और हद से ज़्यादा काम बताया जा रहा है। मतलब ये समझ लो 5 जने का काम 1 जने को बताया जा रहा है, तो कैसे बात चलेगी। ये तो वही वाली बात हुई ना कि थक हार के अपने आप नौकरी छोड़ देगा और पैसे भी अपने, है ना। फिर जी कोई बात नहीं बनी आज भी। देखो जैसा हमारे लाडली लालजू को मंजूर हो, हमारी किशोरी किशोर जी को, क्या पता इससे भी बढ़िया कुछ लिखा हो। और टेंडर भी भाई प्राइवेट नौकरी, ऐसा भी नहीं है कि कोई गवर्नमेंट जॉब है जिसमें भी इन्वेस्ट कर दिया जाए। अब ये है कि हर साल हटा देते हैं, हर साल कौन भाई कहाँ से लाए बेरोजगार आदमी। तो अभी तो फ़िलहाल हमारे सास ससुर इतने बढ़िया हैं, भगवान उनकी लंबी उम्र करे, कि एक भी पैसे की कमी महसूस नहीं होती हमने, एक भी पैसे की जिसे बोलते हैं। वो हिम्मत देते हैं, कहते हैं बेटा तने चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, जो भी जैसा भी हम बैठे हैं हम तुमने रोटी पानी खवाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि भाई अगले महीने से त्यौहार है, बाहर है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, सबकी तो ये माँ बाप तो देखो भाई सबका साथ देते हैं, लेकिन अपने को तो चिंता रहती है ना। तो भाई जॉब का तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, कुछ भी कोई बात बनी नहीं। अब अगली बार जैसा भी होएगा मैं आपने अपडेट दूंगी। और आप सभी ईश्वर से प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द इनकी नौकरी लगे और हम सेटल हो जाए। बाकी पता नहीं किस रूप में नारायण आ जाते हैं, इसी तरह हमारे भाई माँ बाप भी हमारे इस वक्त हमारे नारायण हैं। क्योंकि जैसे भगवान अपने बालकों की एक एक चीज़ की चिंता करता है ना, उसी तरह इस वक्त हमारे सास ससुर ने हमारा एक एक चीज़ का जिम्मा उठा रखा है। तो उनको भगवान खुश रखे, सेहतमंद रखे और हम उनकी यूँ ही सेवा करते रहें, बस यही चाहिए। तो आप सब ने राधे राधे, श्री हरिदास। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।